रायगढ़ के पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता रोशन लाल अग्रवाल की पार्थिव देह जिला भाजपा कार्यालय में लोगों के दर्शन के लिए रखी गई थी, जहां भाजपा कार्यालय में लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। रायगढ़ के पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता रोशन लाल अग्रवाल की पार्थिव देह जिला भाजपा कार्यालय में लोगों के दर्शन के लिए रखी गई। भाजपा कार्यालय में लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। यहां एक एक करके पूरे जिले के हर ब्लॉक, हर मंडल से आए हजारों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, महिलाएं उनके शरीर पर पुष्प अर्पित कर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका अंतिम दर्शन किया। यहां पूरा वातावरण शोकमय हो गया है। हर एक कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू नजर आए और सभी ने उनकी अंतिम दर्शन की। भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में उनके समर्थक व शहरवासी भी रोशन के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान प्रमुख रूप से रायगढ़ सांसद गोमती साय, पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता, शहर के सामाजिक कार्यकर्ता, पार्षदगण और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उसके बाद रायगढ़ के पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता रोशन लाल अग्रवाल की अंतिम यात्रा में पूरा शहर उमड़ पड़ा है। उनके निवास स्थान के आगे सैकड़ों की संख्या में उनके शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। उनकी अंतिम यात्रा कल शाम करीब 3:30 बजे गया घाट मुक्ति धाम के लिए निकाली गयी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शहरवासी व भाजपा कार्यकर्ता व उनके शुभचिंतक शामिल हुए। देखिए, रोशन भाई साहब जी का मृत्यु मतलब भाजपा के लिए बहुत बड़ा क्षति है और खासकर रायगढ़ के वो बहुत बड़े नेता थे और आज उनकी क्षति का पूर्ति कभी नहीं हो सकता है। और जो उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित थे और आज समर्पित होकर के आज स्वर्गवास हो गए, लेकिन उनकी हमेशा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं भूलेगी और हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहेगा। जैसे उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं और अनुशासन सिखाए हैं, वो हमेशा जीवित रहेगा और उन्हीं के पद चिन्ह पे हम लोग सब चलेंगे। उनका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। ये अविश्वसनीय घटना घट गई और ये समाज विशेष से तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि रोशन भैया तो सब समाज के दिलों में राज करते थे और रही अग्रवाल समाज की तो हमारा तो स्तंभ ढह गया कि दुख सुख में कभी भी किसी समस्या को लेकर चले जाओ तो रोशन भैया जो हैं खड़े रहते थे और इस क्षति की कोई पूर्ति तो हो ही नहीं सकती। और रोशन भैया जैसा जुझारू आदमी जो भाजपा में एक टाइप से बोलो कि हमारे समाज का जो है नेतृत्व करते थे 1972 के दशक से, जो है चाहे इमरजेंसी हो, चाहे लगातार जो है भाजपा के चुनाव हो, विधायक भी रहे और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा सक्रिय वो सामाजिक क्षेत्र में भी रहा करते थे। तो आज ऐसी घड़ी है कि हम लोग सब निशब्द हो गए हैं कि हम लोग के पास शब्द ही नहीं है कि हम क्या बोलें, क्योंकि 68 साल की उम्र। और मेरे साथ तो बड़ी विडम्बना है कि जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ उसके 3 दिन पहले मैं इनके साथ 3 घंटे बैठा रहा हूँ। कोई जिस समय एक्सीडेंट की खबर आई तो विश्वास ही नहीं था और कल जब खबर आई तो विश्वास नहीं था। और मेरे ख्याल से तो जो है रोशन भैया समाज विशेष का तो कोई मामला ही नहीं है, तो सर्व समाज की क्षति है, क्योंकि लड़ाई सर्व समाज के लिए लड़ते थे रोशन भाई। और रोशन भाई का व्यक्तित्व अपने आप में एक आम आदमी का व्यक्तित्व था, खास आदमी वाली बात उनमें कभी नहीं थी। वो विधायक भी रहे तो 24 घंटे उनके मोबाइल चालू रहते थे। तो ये क्षति तो बहुत बड़ी है। लेकिन मैं श्री अग्रसेन सेवा संघ अग्रवाल समाज की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब से इस बात की सूचना मिली है कि ये दुर्घटना हुई, तब से मन बहुत बेचैन रहा और पूरी पत्रकार बिरादरी जो है वो इस जानकारी से स्तब्ध है। बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है, क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जाना तो सभी को है, लेकिन अचानक कोई हमारे बीच से, हमारा वरिष्ठ कोई ऐसे चला जाए कि समय नहीं है और वो चला जाए, तो उसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब जब उनके साथ काम करने का मौका मिला, बैठने का, आने जाने का,
कई कार्यक्रमों में वो आए, शिरकत किए। उनका जो नज़रिया था वो सभी के लिए मदद वाला था। ज़रूर वो स्पष्टवादी थे, सीधे सीधे बात बोल देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बात चूँकि सही रहती थी तो सभी उनको मानते थे, स्वीकार करते थे। उनकी संगठन क्षमता को सभी जानते थे और ऐसे में अचानक उनका चला जाना तो समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग बहुत दुखी हैं और पूरे प्रेस बिरादरी रायगढ़ और रायगढ़ ज़िले की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके द्वारा जो सिखाए मार्ग हैं उसमें हम पत्रकारिता में उसको फॉलो करेंगे, उस पर अनुसरण करेंगे और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही मैं कामना करता हूं, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।